तुझे भी अभी खराब होना था। ओह, गरम हो गई ये तो। तेरी, इस कमबख्त पानी को भी अभी खत्म होना था। चलो पानी ढूंढते हैं। ए भाई साहब, यहाँ पे वो पानी कहाँ मिल सकता है? पानी? हाँ। यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक झील है। क्यों, आसपास में कहीं पानी नहीं है? है। यहाँ से कुछ ही दूर एक तालाब है, लेकिन मैं आपको वहां जाने की राय नहीं दूंगा। कमाल है भैया, यहाँ पास में ही तालाब है और आप मुझे 4 किलोमीटर जाने के लिए कह रहे हैं। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। हम लोग तो वहाँ दिन में भी जाते हुए डरते हैं। क्यों, आखिर बात क्या है? साहब, वहाँ पर बड़ा खतरा है। खतरा? किस बात का खतरा? जंगली जानवरों का? नहीं। या फिर चोर डाकुओं का? नहीं। तो फिर किस बात का खतरा है? आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का, जो उस तालाब में रहती हैं। प्रेतात्मा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ साहब, वहाँ से बड़ी डरावनी आवाजें आती है। बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हुई है वहाँ पर। वो तालाब प्रेत आत्माओं का बसेरा है। तुमने खुद कभी प्रेतात्मा को देखा है? नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने देखा है, और जो बड़ी मुश्किल से जान बचा कर लौटे हैं। हाँ साहब, ये प्रेत आत्माएं उस तालाब से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए जो भी वहाँ जाता है वो उसके शरीर में घुसकर उस पर हावी हो जाती है। देखो भैया, मैं इन तकियानुसी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, और फिलहाल 3-4 किलोमीटर चलने के मूड में भी नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ इस पास के तालाब से पानी भरने जा रहा हूँ। साहब वहाँ मत जाइए। साहब, साहब वहाँ पर बहुत खतरा है। साहब वहाँ मत जाइए साहब। हे भगवान, अब क्या होगा? ये रहा पानी ही पानी। यहाँ से तो पानी भरना मुश्किल है, चलो आगे चलते हैं। इतना सारा तो पानी है यहाँ। कमाल है, ये 4 किलोमीटर दूर भेज रहा था। जवान कह रहा था कि इस तालाब में आत्माएं हैं, लोगों पे हावी हो जाती हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। साहब 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 साहब, आप ठीक तो है ना साहब? लगता है इसके अंदर आत्मा घुस गई है। मैं जाकर गांव वालों को बताता हूँ।
क्या कर रहे हो? हाँ? चले जा, जा। अमित, ये क्या कर रहे हो? अमित, क्या हो गया तुम्हें? मलिका, मैं तो आपके घर में हूँ। हाँ? लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो वहाँ तालाब पर था। ये सब क्या कह रहे हो तुम? अमित, मलिका, मुझे कुछ याद नहीं। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़े चला रहा है। मैंने आज तक तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए नहीं देखा था। शायद ज्यादा परेशान लग रहे हो। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक मैं खाना बनाती हूँ। चलो आओ ना। थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या हो गया था? क्या हो गया था? तुम्हारी आवाज बदली हुई थी। हाँ? और बाहर लॉन में पानी में लेटे हुए थे और बार बार पागलों की तरह पानी मांग रहे थे। ओह, पता नहीं मल्लिका, मुझे क्या हो रहा है। मैं तो गाड़ी खराब हो गई थी तो तालाब पर पानी लेने गया था। पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी है कि आरके रोड पर रामू की मौत कैसे हुई थी। रामू का मुर्दा शरीर आरके रोड के जंक्शन पर पड़ा पाया गया। लेकिन मैं भी तो वहीं था। बड़ा सा पत्थर मारने तालाब पे पानी लेने वहीं तो गया था। जिसका वजन तकरीबन 80 किलो है। हैरानी इस बात की है कि एक आम आदमी इतना वजनी पत्थर उठाकर उसे कैसे मार सकता है। पुलिस तहकीकात कर रही है। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? अमित, ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये पानी? मैं श्री राम भैया को बुलाती हूँ। क्या अंदर है? पता नहीं किस हालत में होंगे। और ये देखिए, इनके पत्ते तो किसी झील या तालाब में पाए जाते हैं। ये यहाँ कैसे आए? क्योंकि अंदर से पानी की आवाज आ रही है। अबे तरह पानी में क्यों पड़े हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे उठाने की किसने हिम्मत की? अबे ये क्या हो गया है? मैं तुम्हारा अमित नहीं हूँ, कोई और हूँ। ये शरीर अब मेरा है। अब चले जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चले जाओ। समझ में नहीं आता भैया, अमित को क्या हो गया है? जब आए थे तभी लॉन में लेटे हुए थे। क्या करें भैया? डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर से कुछ नहीं होगा। इसके शरीर पर किसी साये का असर है, किसी प्रेत आत्मा का। प्रेत आत्मा? हमें ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो इस साये से लड़ सके, इस प्रेत आत्मा से लड़ सके।
मैं ऐसी चीजों में खोजबीन कर रहा हूं जिन्हें हम लोग समझ नहीं सकते, जो इस संसार से आगे है। दूसरी तरफ कई बार उस दुनिया का और हमारी दुनिया का आमना सामना हो जाता है, जैसे कभी कोई इंसान किसी आत्मा से टकरा जाता है। खैर, आत्मा का साया किस पर है? मेरे पति अमित पर। जब से वो लौटे हैं एकदम बदल गए हैं, अजीब अजीब से हरकतें करते हैं। कहां से लौटे हैं? खालापुर गांव से। वहां तो वसई के जंगल से गुजर कर आना पड़ता है, और वहीं पर तो वो एनीवे, क्या वो रास्ते में कहीं रुके थे? हाँ, आरके रोड पर किसी तालाब के पास। सुना है वहां पर एक खून भी हुआ है। ये तो वही जगह है। कौन सी जगह? मैंने सुना है वहां एक ऐसा तालाब है जिसमें प्रेतात्माएं रहती है। क्या आपके पति वहां से आने के बाद पानी के लिए बेचैन रहते हैं? हाँ, हाँ। ये तो वही पानी वाली आत्मा है। मैं आग जलाकर इसे काबू में लाऊंगा और शरीर से बाहर निकालूंगा। ये पवित्र निशान और आग इस प्रेतात्मा को बांध देंगे। जब मैं इसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया करूंगा, तब यह कहीं भाग नहीं सकेगी। इतनी गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी हिम्मत कैसे भी मुझे परेशान कर देगी? हमारे पास वक्त बहुत कम है। ऐ पानी में रहने वाली आत्मा, इससे पहले कि ये आग तुम्हें सुखाकर नष्ट कर दे, इस शरीर को छोड़कर चली जा, चली जा। बेवकूफ, तेरी झाड़ फूक और तंत्र विद्या का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। देख, देख मेरी शक्ति। ये मेरा हुक्म है, चली जा। बेवकूफ, मैं कोई मामूली प्रेत नहीं हूँ जो तेरी तंत्र विद्या से डरकर भाग जाऊंगा। देख, अब मैं तेरा ज्ञान जान करता हूँ। अब तू भी नहीं बच पाएगा। मैं इसे मार डालूंगा, लेकिन जब तक ये आग जल रही है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस आग को बुझा डालूंगा। मैं इस आग को बुझा डालूंगा। ये सब आग बुझ चुकी है, अब मैं मोमबत्तियां भी बुझा दूंगा। वो सारी मोमबत्तियां बुझा रहा है। क्या बुझाने में सफल हो गया तो हमें से कोई नहीं बचेगा। ये आप क्या कर रहे हैं? अब इसे बचाने का मेरे पास समय नहीं है। मैं उस आत्मा को इस नींबू में कैद कर डालूंगा।
दाखिल हो जा, दाखिल हो जा। मल्लिका, मेरा सर। ये तो ठीक हो गए, लेकिन वो प्रेतात्मा? वो प्रेतात्मा इस नींबू में कैद है। इसे जला दीजिए या कहीं दूर फेंक दीजिए। नहीं, ऐसा करने से ये प्रेतात्मा फिर अमित के शरीर में घुस जाएगी। मतलब अमित को अब भी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर कोई इस नींबू पर पैर रख दे तो ये प्रेतात्मा उसके शरीर में घुस जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी बला किसी और के सर पर डाल रहे हैं। ये बात तो गलत थी। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? कल सवेरे इस नींबू को किसी रास्ते पर डाल दो। शाम तक अगर किसी ने इस पर पैर रखा तो ये आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी और अमित मुक्त हो जाएगा। क्या हुआ? मैडम, रास्ते में नींबू पड़ा है। अगर हमारी गाड़ी इस पर से गुजर जाती तो भगवान ही जाने क्या हो जाता। हो सकता है एक्सीडेंट ही हो जाता। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते। श्राप उतारकर इस नींबू में डाला है। अगर किसी का इस पे पैर पड़ेगा तो वो शापित हो जाएगा। अरे बच्चों हट जाओ ना। किसी ने उतारा करके ये नींबू यहाँ रखा है। ना जाने किसकी प्रेत आत्मा इसमें बंद है। सुनो बच्चों, ऐसे नींबू पर कभी पैर मत रखना, बहुत बुरा होता है ये। ऐसे चौराहे पे रखे नींबू पर कभी पैर मत रखना, बहुत बुरा होता है। चलो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। देखो, बहानेबाजी मत करो। हम वैसे ही लेट हो गए हैं और फिर वापस आकर मुझे तुम्हारे दादाजी को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अरे ये नींबू कैसा है? रमन, रमन उठो बेटा, उठो। क्या हुआ? मम्मी उठो बेटा, उठो। ठीक तो हो तुम? रमन, क्या हुआ बेटा? मेरी तबीयत खराब है माँ। मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है, लेकिन और चक्कर बहुत आ रहे हैं माँ। बुखार तो नहीं है तुमको और तबीयत भी ठीक लगती है तुम्हारी। कहीं ट्यूशन जाने के लिए बहाना तो नहीं कर रहे? नहीं माँ, मेरी सचमुच तबीयत खराब है माँ। अच्छा डॉक्टर कहे तो मैं ले चलूंगी, लेकिन पहले ट्यूशन। हाँ? देखो बच्चों, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो और जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी उसे अपनी कॉपियों में लिख लेना। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो, पानी दो, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। किसने किया ये?
किसने पानी किया? दो मुझे। रमन, क्या चाहिए तुम्हें? पानी, मुझे पानी दो जल्दी से। पानी, 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 पानी। रमन, रमन, ये क्या कर रहे हो? उठो, उठो रमन, उठो। रमन उठो, उठो रमन, उठो। मेरा हाथ, मेरा हाथ। ऐसे बच्चों को स्कूल में आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो देख तुझे क्या मजा चखाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। रमन, तुम ही बताओ क्या हुआ था। मम्मी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं मम्मी। मैं तो लिख रहा था, बाद में देखा तो जमीन पे पड़ा हुआ था। मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था और मैडम चीखने लगी, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया। लेकिन मम्मी, मैंने तो उन्हें हाथ ही नहीं लगाया था। भला इतना सा बच्चा इतनी बड़ी औरत का हाथ कैसे तोड़ सकता है? झूठ बोलती है। कहती है कि कुर्सियां उड़कर लगी, फिर उसने पानी गिरा दिया। क्या बकवास करती है वो। शैला बेटी, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। देखिए पिताजी, आप गांव से यहाँ इलाज करवाने के लिए आए हैं। आप इन सब बातों में अपना दिमाग मत खपाइए। आप आराम कीजिए। घबराइए मत। पहले दिन जो भी यहाँ आता है उसे तैरना नहीं आता। लेकिन रमन की तो बात ही अलग है। स्विमिंग तो दूर की बात है, वो तो पानी के पास जाते हुए भी डरता है। पानी से कौन नहीं डरता है? आज मैं स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हूँ, पहले मेरा भी यही हाल था। लेकिन वो तो बचपन से ही पानी से दूर भागता है। मैंने कितनी बार उसे स्विमिंग सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। पर आज अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, वो कैसे यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। मैं तो खुद हैरान हूँ। आप बेफिक्र रहिए मैडम। रमन, क्या हुआ? बहुत अच्छा तैरा। मैं रमन नहीं हूँ, मुझे पानी चाहिए। पानी। आप तो कहती इसे तैरना नहीं आता है? गिर गया होगा, इसे बचाइए। मैं बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। मैं तो क्या, मैं तुम्हें भी बाहर नहीं निकलने दूंगा। आ जाओ मेरे साथ। बचाइए मेरे बेटे को बचाइए। उसने मुझे मारने की कोशिश की। नहीं, बचाइए मुझे। मम्मी, कोई बचाओ। कोई बचाओ। मम्मी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहले उसने टीचर का हाथ तोड़ डाला और अब पानी में डुबोकर इंस्ट्रक्टर को मारने की कोशिश की। आखिर रमन को हो क्या है? इस वक्त वो है कहाँ? अंदर सो रहा है, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं है। उसे कुछ याद होगा भी नहीं। अपने गांव में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि रमन को क्या हुआ है? हाँ। तो फिर इसकी वजह क्या है? अद्भुत शक्तियाँ। रमन पर प्रेत आत्मा का साया है। पिताजी, आप गांव वालों के पास तो हर चीज का एक ही जवाब है, अद्भुत शक्तियां। लेकिन हम शहर वाले इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानते। शैला, डॉक्टर को बुलाओ।
लेकिन शारीरिक तौर पर तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसे दौरे क्यों पड़ते हैं? उस वक्त ये एकदम बदल जाता है, इसमें जबरदस्त ताकत आ जाती है और ये एकदम वहशी बन जाता है। और डॉक्टर इसके आसपास की चीजें सब हिलने लगती है और गिरने लगती है। लेकिन इसके दौरे के बारे में तो इस वक्त मैं कुछ बता नहीं सकता। रही बात इसकी ताकत की, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको एक इंजेक्शन दे देता हूँ, उसके बाद ये बिल्कुल आराम की नींद हो जाएगा। इसकी आवाज तो बदल गई है। डॉक्टर कुछ नहीं है, एक्टिंग कर रहा है, आप परेशान मत होइए। देखो रमन बेटे, अच्छे बच्चे शैतानी नहीं करते। चलो इंजेक्शन देने का इतना शौक है तो मैं देता हूँ तुझे इंजेक्शन। मुझे तो पहले शक था, इसको कोई बीमारी नहीं है। इस पर कोई साया है। इसे डॉक्टर की नहीं, इसे तांत्रिक की जरूरत है, तांत्रिक की। इसी कमरे में था ना? इसी कमरे में था, लेकिन कहाँ चला गया? कमरा तो बंद था। तो हमारी मुलाकात फिर से एक बार हो ही गई। बस इतना ही फर्क है कि पहले मैं एक बड़े के शरीर में था और आज एक बच्चे के शरीर में हूँ, जिस पर मैंने पूरा काबू कर लिया है और पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ मैं। बच्चे के शरीर पर तुम जुल्म कर रहे हो। इस शरीर को छोड़कर उसी तालाब में चले जाओ। इस शरीर को छोड़ दूं? नहीं, ये शरीर तो मुझे बहुत ही पसंद आया है। और रहा सवाल तालाब का, तो यहाँ भी पानी ही पानी है। मैं छुड़ाऊंगा इस शरीर को तुमसे। तुम तो सिर्फ तंत्र मंत्र का जाप कर सकते हो, निदाई त्रावे। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम्हें अभी बताता हूँ। शक्तिशाली हो गई है। आए थे मुझे शरीर से निकालने के लिए, लेकिन खुद ही बाहर निकल गए। और कोई तरीका तो होगा आपके पास? हमारे गांव में जब ऐसा होता है ना, तो 5 कोने वाला तारा बना के प्रेत आत्मा को उसमें फंसाते हैं और फिर। पिछली बार मैंने यही किया था, आग जलाकर इस पानी वाली आत्मा को काबू में लाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इसे सिर्फ नींबू में कैद करने में सफल हो सका। इस बार ये और भी शक्तिशाली हो गई है, इसलिए इसे हमेशा के लिए नष्ट करना मुश्किल है। मुश्किल है तो फिर तुम करोगे क्या? ये पानी वाली आत्मा है, इस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक और तरीका मैंने पढ़ा है। इसे शरीर से बाहर निकालते वक्त इसके सामने एक कटोरा पानी से भरकर रखना होगा। क्यों? ताकि रमन के शरीर से निकालकर हम इसे उस पानी के कटोरे में डाल दें। फिर उस पानी को ले जाकर हमें उसी तालाब में फेंकना होगा जहां से यह आत्मा आई है। रुक जाओ वहीं पर। मम्मी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है मम्मी। अरे ये तो रमन की अपनी आवाज है। रमन
मम्मी ये सब क्या है मम्मी? ये क्या है सब मम्मी? लगता है ये ठीक हो गया है। रमन, मम्मी मेरे बच्चे, मेरी मदद करो रमन। मम्मी। क्या हो गया है मम्मी? नारो बेटा, लगता है प्रेतात्मा सो रही है। अगर कुछ करना है तो हमारे पास यही मौका है। एक 5 कोने वाला तारा बनाकर इसे बांधकर उसमें डाल देंगे। जल्दी करो, एक कटोरा पानी से भरकर ले आओ। अब ये पानी पवित्र हो गया है। इसमें दैवी शक्ति आ गई है जो इस प्रेतात्मा को अपने में समाकर इसे हमेशा के लिए छुटकारा दे देगी। मम्मी ये क्यों बांध रहे मम्मी? ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। जल्दी करो, प्रेतात्मा कभी भी जाग सकती है। सारी मोमबत्तियां जला दो। आत्मा जाग रही है, जल्दी करो, वरना इस बार भी आत्मा बचकर चली जाएगी। मुझे शरीर से कोई नहीं छुड़ा सकता है, कभी नहीं। मैं आ रहा हूं तांत्रिक। रुक जाओ। पानी में रहने वाली आत्मा, इससे पहले कि ये आग तुम्हें सुखाकर नष्ट कर दे, इस पवित्र पानी में आ जाओ। मैं ये शरीर कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं आदेश देता हूँ, इस पानी में आ जाओ, इस पानी में आ जाओ। नहीं, कभी नहीं। मुझे इस शरीर से कोई नहीं छुड़ा सकता है, कभी नहीं। इसने पानी से भरा कटोरा भी तोड़ दिया, आप क्या करोगे? अब मैं ये आग भी बुझा दूंगा तांत्रिक, और इस निशान से बाहर निकलकर तुम सबको खत्म भी कर दूंगा। इससे पहले कि सारी मोमबत्तियां बुझा दे, मुझे इस नींबू में कैद करना पड़ेगा, वरना हम सबको खत्म कर देगा। इस शरीर को छोड़कर नींबू में आ जाओ, नींबू में आ जाओ, नींबू में आ जाओ, नींबू में आ जाओ। ये मेरा आदेश है, नींबू में आ जाओ। मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्द मुझे दूसरा शरीर मिल जाएगा, और अगर किसी ने नींबू पर पैर नहीं रखा तो मैं शरीर में फिर से आ जाऊंगा। रमन, 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 बेटा। माँ, ये सब क्या है माँ? पिताजी क्या है? थैंक गॉड, रमन ठीक हो गया, मेरा बच्चा ठीक हो गया। रमन, अभी ये बला पूरी तरह टली नहीं। सूरज निकलने से सूरज डूबने तक अगर किसी ने इस नींबू पर पैर नहीं रखा तो ये आत्मा फिर से रमन के शरीर में आ सकती है। नहीं नहीं, रमन की तकलीफ देख के मैं ये नहीं चाहूंगा कि हमारी वजह से कोई और इस तकलीफ से गुजरे। सोच लीजिए, यही एक रास्ता है। सोचना कैसा? नींबू मुझे दीजिए, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगी।
ये गलत हो रहा है। अपने स्वार्थ के लिए हम जानबूझकर किसी और को मुसीबत में डाल रहे हैं। मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे बच्चे की जान को खतरा है, और फिर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। भगवान करे कोई इस नींबू को कुचल दे ताकि हमें इस प्रेत आत्मा को छुटकारा मिले। कोई आ रहा है। कौन है? Oh God, पीछे एक छोटा बच्चा। नहीं। बच्चा इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं। नहीं पिताजी। मैं बूढ़ा हो गया, बेकार हूँ, बीमार हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। नहीं पिताजी। मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इस प्रेत आत्मा को अपने साथ लेकर मरूंगा। इस शरीर में आ गया हूँ जो मरने वाला है। शरीर अब तेरा है, तू इसमें कैद है, तू भी मेरे साथ मरने वाला है। देखिए भाई साहब, 35,000 डिपॉजिट और 5,000 किराया। 35,000 डिपॉजिट और 5,000 किराया। उसके ऊपर से आपको 2 महीने की दलाली यानी 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। देखिए भाई साहब, ये हमारे बजट में नहीं है। मैडम, ये मुंबई शहर है, 1200 में मकान तो क्या खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती है। भाई साहब कोशिश तो कीजिए, 1200 के बजट में कुछ तो मिलता होगा। देखिए भाई साहब, फिलहाल जो भी मकान मेरे पास है उसकी सारी जानकारी इस रजिस्टर में है। इसमें सब कुछ लिखा है, कितना किराया है और कितना डिपॉजिट। 6,000 रेंट और 60,000, 5,000 और 75,000, 55,000 डिपॉजिट, 55,000। किराया तो 3,000 है। 55,000 कहाँ से लाएंगे? नेगोशिएबल, जो भी किराया मिले ठीक है। एनीथिंग इज एक्सेप्टेबल। और जगह भी कितनी खूबसूरत है भाई साहब। ये जगह, इसका क्या? ये जगह इसमें क्या खराबी? नहीं, लेकिन इस जगह को किसी ने आज तक पसंद नहीं किया। कभी हमें पसंद है। आप ये बताइए कि इसका किराया क्या होगा? आप 1200 तक तो दे सकते हैं ना? हाँ, लेकिन डिपॉजिट कितना देना होगा? डिपॉजिट कुछ भी नहीं, आप हमारी दलाली का सिर्फ 2400 रुपए दे दीजिए। मुझे मंजूर है। चलिए अभी चल के जगह दिखा दीजिए। जी, मैं तो नहीं जा सकूंगा। हाँ, ये चाबी लीजिए और जाकर खुद देख लीजिए। वैसे क्या है कि मैं भी आपके साथ चल सकता था, लेकिन मुझे एक पार्टी के साथ अर्जेंट मीटिंग में जाना है। भाई साहब, जगह तो ठीक ठाक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे। तरुण, जगह तो सचमुच बहुत प्यारी है। और यहाँ का व्यू तो देखो, कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत। चलो आओ अंदर जाके देखते हैं पहले। आओ, पता नहीं क्यों अब तक खाली है।
जगह कितनी बड़ी है ना। वो सब तो ठीक है नीता, लेकिन यहाँ आने से पहले काम बहुत कराना पड़ेगा। लेकिन जगह है कमाल की। यहाँ का व्यू देखते हैं। व्यू कितना अच्छा है। कहाँ गई? अभी तो यही थी। कहीं नहीं है। नीता, नीता, क्या हुआ? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तरुण, मैंने इस बेंच पर एक लड़की को बैठे देखा था। लड़की? मगर वो पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ तरुण, उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे और वो बड़ी अजीब तरह से मेरी तरफ घूर रही थी। नीता, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं तरुण, थी। इसी बेंच पर बैठे देखा था मैंने उसे। तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ नीता। नहीं चलो अंदर तरुण, चलते, चलो। नहीं, मुझे धोखा नहीं हुआ। मुझे पूरा यकीन है। वापस जाकर उस एजेंट से पूछूंगी। क्या? नीली आंखों वाली लड़की पेड़ के नीचे? आप उसे जानते हैं? जहां तक मुझे पता है वहां तो कोई नहीं रहता। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारा वहम है। हम आज से उस घर में रहने के लिए चले जाएंगे। चलिए आइए एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब मुझसे और रहा नहीं जाता। जी चाहता है कि जल्द से जल्द उस मकान को ठीक ठाक करके उसमें रहने चली जाऊं। तरुण उठो। तरुण उठो। तरुण, वो खिड़की। तरुण, खिड़की पे कोई है। तरुण, कोई खिड़की खटखटा रहा है। तरुण देखो। नीता, सपना तो नहीं देख रही तुम? इतनी रात को खिड़की कौन खटखटाएगा? तरुण, कोई खिड़की खटखटा रहा है, तुम देखो। तरुण, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम देखो ना प्लीज। देखता हूँ। तुम भी है ना नीता? यहाँ कोई नहीं नीता, वहम है तुम्हारा। खुश? चलो सो जाओ।
अचानक इतनी गर्मी क्यों हुई है? बिजली चली गई है। खिड़की खोल देता हूँ। ये ठीक है। कौन है भैया, क्या चाहिए? मैं दूध वाला हूँ साहब। मैंने सुना कि यहाँ कोई रहने आया है, तो मैं तो हैरान सा रह गया। हैरान रह गए? क्यों? मैंने सोचा कि मुझसे पहले कोई दूसरा जाए, मैं ही चलकर पूछ लूं कि रोजाना दूध चाहिए कि नहीं साहब। वैसे तो डर के मारे यहाँ कोई आएगा नहीं साहब। डर के मारे? क्यों भाई? मैं तो बूढ़ा हो चला और मुझे मौत से डर लगता नहीं। बिल्कुल मुझे मौत से डर नहीं लगता। मौत से डर नहीं लगता? ये क्या नाम शना बक रहे हो तुम? नीता कहाँ है? कहाँ चली गई नीता? आप अपनी बीवी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, तुमने कहीं देखा? उस बेंच पर एक लड़की को मैंने बैठे देखा है। पहले तो मैंने सोचा कि कहीं ये वही तो नहीं। मानसी? लेकिन मेरी बीवी का नाम तो नीता है। ये साहब, नीता? वहाँ मत जाइए साहब, वहाँ मत जाइए। नीता? थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो। क्या हुआ नीता? नीता, तुम्हारी आंखें तो भूरी थी, ये नीली कैसी हो गई? मुझे सर्दी लग रही है, मैं कमजोरी भी महसूस कर रही हूँ, मुझे अंदर ले चलो। नीता, तुम्हारी आवाज कितनी बदली बदली लग रही है। और तुम्हारी आंखें नीली हो गई, तुम्हारी आवाज, ये सब क्या हो रहा है नीता? तुम ठीक तो हो रहा नीता? मेरी कुछ समझ में। नीता, तुम्हारी आंखें फिर से भूरी हो गई, अभी तो नीली थी। भूरी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या मुझे अंदर ले चलो। हमें तुमने वो बंद गार्डन वाला मकान किराए पर दे दिया? उसका तो फोटो भी तुम्हें फाड़कर फेंक देना चाहिए था। अरे मुझे तो 2400 रुपए दलाली के मिल गए। 2400 रुपए के लिए तुमने उन दोनों की जान खतरे में डाल दी। सर मैं क्या करता, उन्होंने खुद ही जाकर पसंद किया। वो तो अनजान थे, लेकिन तुम तो उस मकान के बारे में सब कुछ जानते थे। अगर उन दोनों को कुछ हो गया ना, तो उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। नीता? नीता, तुमसे कुछ पूछना है मुझे। हाँ, पूछो। आज सुबह उस बेंच पे क्या कर रही थी तुम? बेंच पे? हाँ, बेंच पर। वो मेरा खुली हवा में बैठने को दिल किया, इसलिए वहां जाकर बैठ गई। मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों ने ये मकान लिया। तुम लोगों ने? मेरा मतलब हम लोगों ने। नीता, मुझे तुम्हारी आंखें दिखा। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत काम है। नीता, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी हैं। क्यों? मुझे
मुझे उनका रंग देखना है। तरुण, पलटो मेरी तरफ नीता। तरुण, नीता, मैंने कहा पलटो। देखो मेरी आंखें भूरी हैं या नीली? यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और मेरा दिल कहता है कि इस बेंच को और इस पेड़ को सट्टा लगा, लेकिन क्या अचानक उसकी आंखें नीली क्यों हुई? दूध वाली ने ऐसा क्यों समझा कि पेड़ के नीचे बेंच पर जो लड़की बैठी है वो मानसी? पहले दिन नीता ने भी किसी को देखा था इस बेंच पर। पता नहीं क्या चक्कर है। मेरे ख्याल है बाजार जाना पता। कहिए साहब, कौन सा अखबार दूं? वैसे वो जो गार्डन के पीछे जो आखिरी वाला बंगला है, वो जो आखिर वाला बिल्कुल बंगला, उसके जो लॉन है उसके बीच में एक अजीब सा एक पेड़ है, एक बेंच है जो, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? क्यों? आप उस मकान के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? यूं ही साहब, बड़ी दर्दनाक कहानी। 2 साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा उसमें रहने के लिए आया था। नाम क्या था उनका? अनिल साहनी और मानसी साहनी। मानसी? क्या आप उसे जानते थे? नहीं, आप कुछ दर्दनाक कहानी बता रहे थे। हाँ साहब, देखिए साहब, अनिल साहनी जी के घर में टेलीफोन नहीं था, इसलिए वो मेरी दुकान पे टेलीफोन करने आते थे। अक्सर परेशान रहते थे और टेलीफोन पर किसी डॉक्टर से बात किया करते थे। इसी बात से मैंने अंदाजा लगाया कि उनके घर में कोई जरूर बीमार होगा। क्या आप कभी मानसी से मिले थे? नहीं साहब, वो तो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। एक बार मेरा लड़का, ये मेरा लड़का है, वहां कुछ मैगजीन्स देने के लिए भेजा। उस दिन के बाद मेरे लड़के ने वहां जाने से ही इनकार कर दिया। ये जाता ही नहीं है। उस दिन वहां पर क्या हुआ था? उस दिन वो साहब, उस दिन हाँ बताओ, घबराओ मत। उस दिन वहां पर क्या हुआ था? उस दिन वो वहां पे साहब, हम बताओ साहब, उस दिन वहां पे, उस दिन मेम साहब, क्या हुआ मेम साहब? मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मारो मत मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मारो मत मुझे, बचाओ, मेरी मदद करो, छोड़ दो मुझे, मेरी मदद करो, मेरी मदद करना प्लीज, मदद करो, छोड़ दो, मदद करो ना, छोड़ दो मुझे, बचाओ, मदद करो, नहीं, छोड़ दो, मासी छोड़ दो, क्या लग जाएगी? छोड़ दो, आगे बात जल्दी मांसी, मांसी क्या हो गया तुम्हें? मांसी, मांसी कंट्रोल कर, मांसी प्लीज, मांसी प्लीज। मेम साहब पागल जैसी थी साहब।
अगर उस दिन उनके पति ना आ जाते तो भगवान जाने और मेरा क्या हाल करती साहब। लेकिन वो पागल जैसी क्यों थी? पता नहीं साहब, सच पूछो तो मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि अगले हफ्ते मैं खुद मैगजीन्स लेके जाऊंगा। तो फिर आप वहां गए थे? हाँ साहब, दुकान बंद करते समय अंधेरा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं शॉर्टकट के रास्ते से जल्दी पहुंच जाऊंगा। शॉर्टकट के रास्ते से मैं मकान के पीछे की तरफ चला गया। ओ अनिल साहब, लगता है घर में कोई नहीं। अब कल फिर आना पड़ेगा। देखता हूं शायद कोई खिड़की खुली हो, उसमें से फेंक दूंगा। मैंने उसका मुर्दा शरीर अपनी आंखों से देखा था। वो एक पेड़ से लटका था। उसने अपने आप को मार दिया था साहब। लेकिन उसकी वजह क्या थी? उसके पिताजी की मौत हुई थी 1 महीना पहले। लगता है वो सदमा उसके दिमाग तक काफी गहरा पहुंचा होगा। शायद उसी सदमे की वजह से। भाई साहब जरा मैगजीन दिखाना। माफ कीजिएगा, क्या चाहिए आपको? इतना ही नहीं साहब, मेरे पिताजी ने आपको पूरी कहानी नहीं सुनाई। मुन्ना तुम इधर आओ। हाँ बताओ। इस हादसे के बाद वहाँ कोई रहने को तैयार नहीं हुआ। जो रहने आए भी वो दूसरे दिन ही डर के मारे वहाँ से भाग गए। लेकिन ऐसा है क्या वहाँ पर आत्मा ऐसा। लेकिन तुम ये कैसे कर सकते हो? तुमने उसे देखा? हाँ साहब, मैंने उसे देखा। इस घटना के 1 साल बाद मेरे मामा के बच्चे हमारे साथ रहने के लिए आए थे। नहीं खेलेंगे। ये जगह खेलने के लिए ठीक नहीं है। गिनती का हम छिप रहे हैं। No cheating। डरपोक कहीं का। वो यहीं कहीं छुपे होंगे। अच्छा, तो ये यहाँ छुपी है। अभी पकड़ता हूँ इसे। ये पकड़ा। मैं वहाँ से भागा और उस वक्त तक भागता रहा जब तक उस जगह से काफी दूर नहीं पहुंच गया। मेरी चीख सुनकर मेरे साथी भी वहां से चले गए। तुमने उसे देखा? हाँ, मैं उसकी नीली आंखें कभी नहीं भूल सकता। हाँ, नीली आंखें। इतनी खामोशी क्यों लग रही? नीता? ये इतना अंधेरा क्यों?
नीता, 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 नीता कहाँ हो तुम? कब से पुकार रहा हूं मैं, जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? ये क्या है नीता? तुम इतनी खामोश क्यों हो नीता? नीता, ये तुम्हारी आंखें फिर से नीली क्यों हो गई नीता? मैं नीता नहीं, मैं मानसी हूँ। मानसी, 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 ओह माय गॉड! तुम्हें क्या चाहिए मानसी? क्यों तुम मेरी नीता के शरीर में घुस गई हो? उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो! नहीं, नहीं। आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मेरी नीता मुझे लौटा दो, मेरी नीता मुझे लौटा दो। मैं तुम्हें कभी नहीं लौटाऊंगा। हाँ, छोड़ दो। तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो? नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। मैं तुम्हारी बीवी को नहीं, नहीं। तुम अपनी और अपनी बीवी की जान चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना नहीं। मुझे करना क्या होगा? आखिर चाहती क्या हो तुम? मेरे पति को यहाँ लेकर आओ, अनिल साहनी को। वो इसी शहर में रहता है और मेरी सारी जायदाद उसी के पास है। और वो अपनी नई बीवी के साथ यहीं रहता है। उसे यहाँ लाओ, वरना मैं तुम्हारी बीवी। आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? मेरे पति ने मैं अपने पिता की सारी दौलत दान में देना चाहती थी। मैंने वकील से बात भी कर ली थी, लेकिन मेरे पति को सब पता चल गया। मुझे आज भी याद है वो दिन, हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। अनिल गुस्से में मुझे ढूंढ रहा था। क्या है? तो तुम यहाँ? वो आज सुबह खंडरवाल का फोन आया था। उन्हें पहचानती हो ना? वही तुम्हारे पूज्य पिताजी के वकील। हाँ, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, एक्चुअली उन्होंने शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पिछले हफ्ते तुमने फोन करके पूछा था कि वसीयत कैसे बनती। हाँ, पूछा था। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि वसीयत बनती कैसे है। हो ऐसे? हाँ। तो तुम जानना चाहते हो? हाँ। बेवकूफ समझती तुम मुझे, हैं? चुपके से नई वसीयत बना के मुझे सारी दौलत से बेदखल करना चाहती हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही समझ रहे। मैं सच में जानना चाहती थी। बता, तुम नई वसीयत जो बनाई है वो कहाँ छुपा है? बता वरना मैं नहीं बताऊंगी। पागल हो गया तुम? पागल हो गए हो तुम? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम पागल हो जाओगे। पागल? हाँ, पागल। पागल। लेकिन इस बात से उसका मतलब क्या है? हमारी शादी की पहली सालगिरह थी और उसे मनाने के लिए हमने कुछ मेहमानों को घर पर बुलाया था। लेकिन उन्हें क्या पता था
यहाँ पर तो कहानी ही कुछ और थी। क्यों? क्या हुआ था? क्या हुआ? अनिल न जाने कहां से एक ऐसी दवाई लेकर आया जिसके पीते ही पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। पार्टी शुरू होने से पहले ही अनिल मेरे पास आया। मंजे लो, इसे पियो। क्या अनिल? सवाल नहीं, बस चुपचाप पी लो वरना मैं। अनिल प्लीज देखो, मैं मान आता हूँ, पागल मत करो प्लीज। अरे पियो ना, पियो। क्या बात है? अरे इसे क्या हुआ? I'm sorry, लेकिन मुझे लगा कि शायद आज इसे दौरा नहीं पड़ेगा। पिताजी मैंने ऐसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी पागलों की तरह चीखती है। मुझे लगता है उसकी पिताजी की मौत ने इस पर, उसके दिमाग पर गहरा असर कर दिया। नहीं, मानसी, मैं हूँ ना, मानसी मैं हूँ। नहीं, मानसी प्लीज calm down, मानसी relax, मानसी relax। और इस तरह मुझे पागल मशहूर कर दिया। मैं पूरी तरह से मजबूर थी और उसके काबू में थी। इस तरह कई दिन, कई हफ्ते बीते गए। एक रात वो इस खेल से तंग आ गया। मानसी, 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 ये कुछ कागजात हैं, साइन करो इस पर। क्या है ये? सवाल नहीं पूछते हैं, साइन करो चुपचाप। है क्या ये? मैं देखो मानसी, देखो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। सिर्फ साइन करो, साइन करो वरना मैं चलो साइन करो। कम ऑन, सच कह रहे हो ना, मेरी सारी मुसीबतें ठीक हो जाएंगी? देखो मानसी, देखो तुम इसमें साइन करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। साइन करो वरना नहीं प्लीज, साइन कर दूंगी। जल्दी करो। गुड, वेरी गुड। मानसी, अब तुमने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब जैसे मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें आराम ही आराम मिलेगा। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मैंने कहा था ना तुमसे। क्योंकि जो लोग बेमौत मरते हैं उनकी आत्मा उसी जगह भटकते रहती है। मैं 2 साल से तड़प रही हूँ कि कोई तो आएगा जिसके शरीर का सहारा लेकर मैं अनिल से बदला ले सकूंगी। मुझे अनिल चाहिए, जाओ उसे लेकर आओ वरना मैं तुम्हारी बीवी का गला बड़ी आसानी से काट दूंगी और मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ अनिल को लाओ। मैं अनिल को लेकर आऊंगा, किसी कीमत पे लेकर आऊंगा। अब तुम नीता को कुछ नहीं करोगी? नहीं, मैं अनिल को लेकर आऊंगा, किसी भी कीमत पे लेकर आऊंगा। तुम नीता कुछ नहीं, तुमसे भीख मांगूं। मैं अनिल को लेकर, मैं अनिल को लाता हूं। मिस्टर तरुण, मैंने पहले तो कभी आपको देखा नहीं। दरअसल मिस्टर अनिल, मैं और मेरी बीवी नीता आपकी स्वर्गीय पत्नी के अच्छे दोस्त थे। ओह, आई सी। आपकी पत्नी ने मरने से पहले मेरी बीवी को एक खत लिखा था जिसके साथ एक चाबी भी थी। हाँ, लॉकर की चाबी। उस लॉकर में क्या था? एक वसीयतनामा जिसमें लिखा था कि वो अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट को देना चाहती है। उस लॉकर में खत भी था
आपकी बीवी के हाथ का लिखा हुआ, जिसमें उसने लिखा था कि आपने उसको मारने की कोशिश भी की थी। मैं अपनी बीवी को मारने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ मिस्टर अनिल, आपने अपनी बीवी पे जितने जुल्म किए हैं वो सारे के सारे उस खत में लिखे हुए। देखिए ये सब बकवास है, आप कहानी बना रहे हैं। वैसे आप है कौन? अच्छा, तो फिर मैं ये कहानी मिस्टर खंडेलवाल या फिर पुलिस को चल के बता देता हूँ। मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ मिस्टर अनिल, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। हाँ, ठीक पहचाना आपने। मुझे पैसे चाहिए, अगर आप देंगे तो मैं इनकार भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये पैसे यहां नहीं लूंगा। तो फिर कहां चाहिए? आपके उस पुराने वाले बंगले पे, जहां मैं आपको आपकी वसीयत की कॉपी भी दिखा सकता हूं। क्या सोच रहे मिस्टर अनिल? जल्दी कीजिए वरना 8 बज जाएंगे। ये भाभी का क्या चक्कर है? मैं अपनी बीवी से कह के आया था कि अगर 8 बजे तक मैं घर नहीं पहुंचा तो वो वसीयतनामा जो है मिस्टर खंडेलवाल या फिर पुलिस को दे दूंगा। ऐसे ठीक है, चलिए। बस। मानसी, नीता, मानसी, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं आपके पति को ले आया हूं, अनिल को ले आया मैं। मानसी, मेरी नीता को कुछ नहीं करना, मेरी नीता को कुछ नहीं करना। मैं तुम्हारे कहाँ है तुम्हारी बीवी? प्लीज मेरी। मैडम लाइए वो वसीयत और खत दे दीजिए जल्दी से। मैडम, क्या मजाक लगा रखा है इन्होंने? मैडम प्लीज, मुझे जल्दी जाना है, लाइए वो खत दीजिए। मैं मर चुकी हूँ और मैं तुझे भी मार दूंगी। मैं पहले जैसी कमजोर नहीं हूँ, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। तुमने कभी इस सपने में भी नहीं सोचा होगा, कमजोर और बेबस मानसी मरने के बाद लौट कर आएगी और तुमसे बदला लेगी, तुम्हें सजा देगी। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे रस्सी से लटका दिया। इसे मत मारो मानसी प्लीज। अगर तुमने इसे मार दिया तो इल्जाम मेरी बीवी नीता पे आ जाएगी। मानसी प्लीज, कौन विश्वास करेगा कि तुम्हारी आत्मा ने मेरी नीता के शरीर में घुस के इसका खून किया था? मैं इसे ऐसी सजा दूंगी जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक होगी। शरीर छोड़कर इसके शरीर में समा जाऊंगी और जब तक ये जिएगा मैं भी जीऊंगी। तुम मुझे दोबारा मार भी नहीं सकोगे, क्योंकि मुझे मारने के लिए इसे अपने आप को मारना पड़ेगा। ऐसा मत करना प्लीज, ऐसा मत करना प्लीज। नीता, मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? मैं मानसी हूँ। अच्छी है ना ये सजा? जिस आदमी ने मुझे मारा उसके शरीर में जिंदगी भर रहकर
उसके दिमाग और शरीर पर काबू रखूंगी। अब वो पूरी जिंदगी मेरी इच्छा अनुसार जिएगा। पल में मानसी बना दूंगी और पल में अनिल। ऐसे अब जिंदगी भर मैं इसे अपने काबू में रखूंगी और इस पर जुल्म करूंगी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ दोबारा परेशान करने के लिए। अब मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। घबराओ मत दीदा, घबराओ मत दीदा। अब वो नीली आंखों वाली का सपना तुम्हें कभी नहीं आएगा। वो हमेशा के लिए चली गई, वो हमेशा के लिए चली गई। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।